अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम दुर्योग के बारे में बात करेंगे। दुर्योग नाम सुनते ही शायद हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि असल में ये अच्छा योग नहीं है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हम इसका सदुपयोग किस तरह करें। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। 6, 8, 12 इनके जो स्वामी हैं वो अच्छे नहीं माने जाते और ये भाव भी अच्छे भावों में नहीं आते। यदि 6, 8, 12 के स्वामी स्ट्रॉन्ग हो, सशक्त हो और अच्छे भावों में अर्थात केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठ जाएं और जिस केंद्र और त्रिकोण में वो जाके बैठे हैं उनके स्वामी कहीं बलहीन हो और साथ ही कंबस्ट हो या वो 6, 8, 12 में जाके बैठे, तो ऐसी स्थिति में इसे दुर्योग कहते हैं। जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, ये योग आपको अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है। इन फैक्ट आपके जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं जो अच्छे फल देते हैं वो अपनी क्षमता पर खरे नहीं उतरते, वे अच्छे फल नहीं दे पाते और जो खराब भाग दुष्स्थानों के जो स्वामी हैं वो अपने खराब फल देने में अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं और आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम उपयोग में लाके इसके जो दुष्प्रभाव है उसको किस प्रकार से अपने जीवन में कम कर सकते हैं। यदि हम ये कहें कि इसके दुष्प्रभाव पूरी तरह से चले जाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यदि बेनिफिक्स के पूरी तरह से उनकी बेनिफिशियंस नहीं जाती, उनका शुभ करना कम पूरी तरह से नहीं होता, उसी प्रकार दुष्स्थानों के जो स्वामी हैं उनका भी जो दुष्प्रभाव है वो पूरी तरह से नहीं जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाते ही हैं। लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं, इसको हम अलाइन कर सकते हैं और इसको हम अपने जीवन में सही उपयोग लाकर अपने प्रॉब्लम्स को एक दिशा दे सकते हैं ताकि वो हमारे जीवन में इतनी अड़चने न लाएं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंग आपका षष्ठम भाव का स्वामी या आपका षष्ठम भाव का स्वामी दशम भाव में जाके बैठ गया, तो आप देखिए कि षष्ठम भाव का स्वामी एक केंद्र में बैठा है और दशमेश आपका द्वादश भाव में बैठ गया, यानी कि दशमेश जो है वो भी एक दुष्स्थान में जाके बैठ गया। ये दुर्योग क्रिएट हो गया। अब इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ताकि आपको जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि दशम भाव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके जीविका का भाव है। यदि दशम भाव किसी का खराब हो जाए तो व्यक्ति अपनी जीविका किस तरह से कमाएगा, क्या काम करेगा, करियर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप देखिए कि 6 और 10 किस तरह से जुड़ रहे हैं। 6 और 10 आपके व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज से, आपके जॉब से जुड़ रहे हैं, वो हमने ध्यान लगाया। हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों को काम मिलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन इसका उपाय क्या है। अब आपने देखा कि दशम भाव का जो स्वामी है वो द्वादश भाव में जाके बैठ गया, अपने से तीसरे स्थान में, अर्थात शॉर्ट जर्नीज का स्थान भी बता रहा है। द्वादश भाव आपका फॉरेन इनकम बता रहा है या फॉरेन ट्रैवल बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जहां उसको थोड़े थोड़े समय पर कहीं दूर यात्रा करनी पड़े, या उसको ऐसे काम करने चाहिए जो वो MNC से कनेक्टेड हो, या कहीं परदेश जाकर अपनी जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से उसको फर्स्ट सेटलिंग में अपने काम में कहीं ना कहीं कष्ट होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द दुर्योग है 6, 8 को कनेक्ट करता है और सेकेंड पार्ट 10, 12 को कनेक्ट करने के लिए वो ऑलरेडी बाहर चला गया। तो इससे उसकी जीविका भी रहेगी, उसका 6, 10 और 12 का जो ये एक कनेक्शन है वो भी पूरा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर विद्यमान है और पंचमेश आपका
षष्ठम भाव में चला जाता है। तो आप देखें कि ये क्या रिजल्ट देगा। आपको ये समझ में आएगा कि भाई मेरे जो पैसे आने वाले हैं लॉटरी वो सबसे अचानक आते हैं, पूरे खर्चे हो जाते हैं, या जो लॉटरी आदि से पैसे आ सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहीं सट्टे या ये सब में आप लगाना पड़ रहा है और वो आपको वापस वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो आप वहाँ कैसे किस तरह से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। 5 और 8 ये दोनों आपको वित्त या पैसे से जोड़ता है और ये आपको रिसर्च से जोड़ता है। और अष्टम भाव हम जानते हैं कि ये दूसरों के पैसे के बारे में बताता है, या LIC पॉलिसी, ये सब पैसे जो आपको अचानक से मिलते हैं, जो आपके अनअर्न्ड मनी है उससे। और पंचम भाव आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस से जो आप पैसे कमा रहे हैं उसको बताता है। तो आप कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट में या आप कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप कोई बड़े फर्म में काम कर सकते हैं जहां आप दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं। इससे आपका 5-8 का कनेक्शन कंप्लीट होता है, 5-6 का कनेक्शन। षष्ठम भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि पंचम षष्ठम भाव में चला जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करता है। वो आपको बहुत उन्नति वहाँ देता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आराम से पार कर जाएं, स्पेशली यदि वो सूर्य हो या कोई भी बेनिफिक ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को PSU ऐसे यूनिट्स में बैठ के लिए एग्ज़ाम्स देने चाहिए ताकि वो अच्छे एग्ज़ाम्स दे के और फिर बैंकिंग सेक्टर के या कोई भी म्यूचुअल फंड आदि इन सब सेक्टर्स में काम करे और दूसरों का भी धन वृद्धि करे और अपने भी जीवन में सुख समृद्धि लाए। बुरे योगों का पूरा प्रभाव चला जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको किस तरह से आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं और अपने जीवन के हिसाब से किस तरह उनको एक पथ दिखा सकते हैं ताकि जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चने न आए, ये संभव है और हमें इसी का प्रयत्न करना भी चाहिए। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।